हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग जैसा कि यूपीपीएससी 2020 के ज्योग्राफी के सेकंड पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं किस प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न है यहाँ पे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी? मेंशन द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एडॉप्टेड बाय मोहम्मद सफ़ी। आपसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। आपसे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या है, कृषि उत्पादकता क्या है, और दूसरे पार्ट में पूछ रहा है आपको मोहम्मद सफ़ी द्वारा अपनाई गई कृषि उत्पादकता निर्धारण की विधि का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी होती क्या है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एक तरह से आप देखोगे तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। किसकी? एग्रीकल्चरल लैंड की कैपेसिटी मेजर की जाती है कि कितनी ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या है? हमारी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है जो कि कैपेसिटी मेजर करती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की। या इनडायरेक्टली आप बोलोगे तो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जनरली यील्ड होती है। यील्ड मतलब पर यूनिट एरिया में कितनी उत्पादन हो रही है। ठीक है, यानी कि क्रॉप की आउटपुट कितनी है पर यूनिट एरिया में, वो हमारी यील्ड होती है और यही हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हो जाएंगी। कहीं कहीं पे दोस्तों आपने देखा होगा कि जो फॉर्मूला है प्रोडक्टिविटी का, वो आपको यहाँ पे दिया होगा कि आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, एक्चुअली इफ़िशियंसी का भी है लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का भी है आउटपुट बाय इनपुट। ये भी हमारा सही है, ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? पर यूनिट एरिया में जितनी आउटपुट है, तो आउटपुट तो आपका है ही इफ़िशियंसी में भी, लेकिन यहाँ पे एरिया ना होकर इनपुट दे दिया गया है। इसका मतलब है यहाँ पे कि एरिया जो हमारी अभी इनपुट की बात हो रही है इसमें लैंड भी शामिल होगा, और इसके अलावा बहुत सारे इनपुट आप फर्टिलाइज़र दोगे, सीड्स दोगे, ये सब चीज़ें भी शामिल होगी। तो जितनी ज़्यादा इनपुट होगी उतनी ज़्यादा आउटपुट होंगी। यही हमारा प्रोडक्टिविटी भी है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में आप क्या देखोगे, इसको आप आउटपुट बाय इनपुट भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ती है जब आप इसमें इनपुट भी ऐड करोगे। यानी कि आप किसी भी एग्रीकल्चर लैंड में यदि आप फर्टिलाइज़र को एडिशन करते हैं, अच्छी क्वालिटी का सीड्स की यूज करते हैं, मशीनरी का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इरिगेशन का यूज करते हैं, और क्वालिटी ऑफ लैंड भी है, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के दोनों तरफ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्रॉप आउटपुट पर यूनिट एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, या यहाँ पे आउटपुट बाय इनपुट। क्योंकि बहुत सारे जो स्कॉलर हैं वो हमारे आउटपुट बाय इनपुट के मेथड पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गया यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की डिफिनीशन या मीनिंग। ठीक है, तो दोनों ही आप यहाँ पे कर सकते हो जो अभी हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे मोहम्मद सफ़ी के द्वारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की मेजरमेंट कैसे उन्होंने किया हुआ है। तो दोस्तों, मोहम्मद सफ़ी एक तरह से 1984 में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को डिफाइन किया है या उसके रिलेटेड अपना पेपर पब्लिश किया है। और ये ईस्टर्न जो यूपी है वहाँ पे इन्होंने फील्ड वर्क किया हुआ था। एक्चुअली जो वहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे फील्ड वर्क करने के बाद इन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को मेजरमेंट किया, और इनके अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की डिफिनेशन होती है वो सिंपली यहाँ पे आउटपुट बाय इनपुट है। ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट है, और इनपुट में बहुत सारे फैक्टर्स तो होते हैं। जैसा कि हम लोग देखें कि इनपुट में हमारी लैंड भी है, और इनपुट में हमारे यहाँ पे फर्टिलाइज़र का यूज भी है, इरिगेशन का यूज है, टेक्नोलॉजी का यूज है। ठीक है, पेस्टिसाइड का यूज है। इन सब चीज़ों को यूज करके हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। लेकिन मोहम्मद सफ़ी के द्वारा इन सब इनपुटों में सबसे ज़्यादा इनपुट की जो तवज्जो देते हैं वो लैंड की देते हैं। ठीक है, लैंड सबसे मेजर इनपुट मानते हैं, क्योंकि लैंड बोलते हैं, लैंड हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, और हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके चलते हमारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाती है। और लैंड एक तरह से हमारी क्या है कि फिक्स्ड और परमानेंट हमारी रिसोर्सेज है। तो उन्होंने इनपुट
सारे मेथड इनपुट जो हमारी हैं उसमें लैंड को सबसे इम्पोर्टेंट दर्जा दिया। और इसके बाद उन्होंने बोला कि लैंड में जो हमारी न्यूट्रिशन जो हमारी रिक्वायरमेंट है, यदि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जितनी है उतनी मिल रही है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। तो इन्होंने एक मेथड का यूज़ किया, इन्होंने एक एल्गोरिदम या आप बोल सकते हो कि एक फॉर्मूला दिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को मेजरमेंट करने के लिए। तो वैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स निकाला, फिर जेड इंडेक्स भी निकाला। ठीक है, दोनों को यूज करके उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करके वहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी क्या है उसको एक रिलेटिव मेजरमेंट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले जो फॉर्मूला है यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारी है। सिंपली इसका मतलब है एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है, इन्होंने एक तरह से मान लो एक हमारे डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक हैं, आपको पता होगा एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। तो इस डिस्ट्रिक्ट में जो एग्रीकल्चर लैंड की उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे उन्होंने निकाली, तो ब्लॉक लेवल पे प्रोडक्टिविटी निकाली हर एक क्रॉप की। इसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी निकाली और दोनों को रेशियो जो किया वो हमारी उसके चलते निकला एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। एक बार फिर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो ब्लॉक लेवल की जो क्रॉप की इल्ड है डिवाइड बाई डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रॉप की इल्ड के रेशियो को उन्होंने डिवाइड किया और हर क्रॉप के लिए अलग अलग यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स निकाला। फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे पी आई इक्वल टू, ये आपको रेशियो के ऊपर वाला है, फिर ठीक है ये है स्मॉल में y1/t y2/t, इस तरह से आप देखोगे yn, यानी कि मान लो ये n क्रॉप है, यानी मान लो यहाँ पे 4 क्रॉप है तो हमारी हो जाएंगी y1/t y2/t y3/t y4/t। इन चारों को ऐड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे यील्ड ऑफ द ith क्रॉप एट द ब्लॉक लेवल। जैसा कि हम लोग देख ले डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक में पर्टिकुलर क्रॉप मान लो पैडी की क्रॉप की क्या यील्ड है ब्लॉक लेवल पे। यील्ड जनरली हम क्या निकालते हैं, यील्ड आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, तो ऐसे यील्ड निकालेंगे हर एक क्रॉप की, यानी 4 क्रॉप है, चारों क्रॉप की यील्ड यहाँ पे जोड़ेंगे ब्लॉक लेवल पे, और उसी चारों क्रॉप की जो यील्ड है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जोड़ के दोनों को रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल वाई में यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यील्ड निकाला गया है उसी क्रॉप की, पर्टिकुलर क्रॉप की, और कैपिटल टी हमारी डिस्ट्रिक्ट की एरिया है उस क्रॉप की, और यहाँ पे स्मॉल टी में आप देखोगे ये हमारी एरिया है ब्लॉक लेवल की। तो दोनों का रेशियो निकालने के बाद हमारा निकला यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। बात इसी से नहीं बनती है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगी, तो कैसे आप मेजर करोगे, एक रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने निकाला। उसके लिए उन्होंने जेड स्कोर यूज़ किया। तो x1 की जेड स्कोर उन्होंने निकाला कि ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडिकेटर है x1 की, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है उसकी डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके हिसाब से ZX1 निकाला। ठीक है, अब इस जेड स्कोर निकालने के बाद उन्होंने इसको जो वैल्यूज़ आई जेड स्कोर की, उसके हिसाब से यदि वैल्यूज़ हमारी आती है -0.29 से कम, ठीक है, यदि किसी एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसकी जेड स्कोर -0.29 से कम आती है, तो बोला वो हमारी एग्रीकल्चर लैंड होगी, वो वेरी लो प्रोडक्टिविटी की होंगी। ठीक है, वेरी लो प्रोडक्टिविटी, ये हमारी जनरली इंडिया में आप देखोगे तो वेरी लो प्रोडक्टिविटी का एग्जाम्पल आप देखोगे, जो डिजर्ट वाली एरिया है, राजस्थान वाले एरिया है, वो हमारी वेरी लो प्रोडक्टिविटी में आते हैं। फिर जेड स्कोर यदि -0.3 से 3.35 के बीच में आती है तो लो प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, ये हमारी एरिया आप देखोगे तो जनरली महाराष्ट्र के एरिया, जो विदर्भा के एरिया है, कुछ पार्ट में गुजरात के एरिया है, वो हमारी लो प्रोडक्टिविटी में आएंगे। फिर यदि जेड स्कोर हमारी आती है 0.35 से 1 के बीच में, तो मीडियम प्रोडक्टिविटी आती है। इसमें मेजर जो हमारी पार्ट है इंडिया को कवर होते हैं, और 1.01 से 1.64 के बीच में जेड स्कोर आती है तो हमारी हाई प्रोडक्टिविटी वाले एरिया होते हैं, जो कि हमारे इंडो गैग्नेटिक जो असम प्लेन है वो हमारे आ जाएंगे। इसके अलावा ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वो हमारे आ जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने प्रोडक्टिविटी की जो मेथड है उन्होंने डिराइव किया है। उसके लिए 2 फॉर्मूला यूज किया है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स निकाला है और उन्होंने फिर जेड स्कोर निकाला है। तो ये हमारी मोहम्मद सफ़ी के जो मेथड है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी निकालने का, उसको उन्होंने डिस्कस किए।
और ये इनकी जो वेस्ट थी वो हमारे फील्ड वर्क ईस्टर्न यूपी में फील्ड वर्क किए थे उसकी वेस्ट थी, और 1984 में इन्होंने ये हमारी मेथड का डिराइव किया था। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। तो आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। यदि कोई भी पॉइंट यहाँ पे छूट गया हो या यहाँ पे आप कुछ भी अपने थॉट को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।